का वो मेन प्लेयर बन चुका था, कोमन का वो मेन प्लेयर बन चुका था, एंड अंडर ज़ावी उसका भी वो मेन प्लेयर बन चुका है। काफी लोग ये बोलते हैं कि बेंजिमा की प्रेजेंस होनी जरूरी है, तभी उसकी गेम अच्छे से और निखर के आती है विनीशियस की। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वाइस वर्सा भी है, बेंजिमा भी और अच्छे से दिखता है जब विनीशियस जैसा बंदा एक विंग पर होता है। Hello friends, welcome to Just Football Talks, your new home for latest news, transfer talks, previews, reviews and so much more. So आज मैं बात करूंगा टॉप 5 यंगस्टर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट इज पेड्री। पेड्री के बारे में यार जितना बोलूं उतना कम है। इतनी यंग एज में इतना काम बंदा यार मैंने नहीं देखा है। इतना क्वालिटी वाला प्लेयर, मतलब ऐसा लग रहा है उसने हर एक चीज सीख ली है फुटबॉल की अभी इसी एज से। शायद मेरे ख्याल से 19 का हो गया है, 2019 का ही मेरे ख्याल से। इसी एज में उसने सब कुछ सीख लिया है फुटबॉल में। और पेड्री बार्सिलोना सफर करती है एंड विद पेड्री बार्सिलोना बहुत स्मूथ हो जाती है। सो इतना बड़ा कैलिबर का वो प्लेयर बन चुका है। इतना बड़ा उसका ऑरा बन चुका है, इतनी छोटी एज से इतने बड़े क्लब में इतना मेन प्लेयर वो बन चुका है। जस्ट 19 साल का यार, क्या चाहिए। एंड अंडर लूचो स्पेन के साथ यूरोज में यार ही वॉज, मतलब वहां से उसकी एक नाम बन गया था कि यार पेड्री कुछ बड़ा करने वाला है आगे जाके। पर मेरे ख्याल से वो बड़ा करना वो स्टार्ट कर चुका है इसी एज से। मतलब लूचो के लिए लूचो का वो मेन प्लेयर बन चुका था, कोमन का वो मेन प्लेयर बन चुका था, एंड अंडर ज़ावी उसका भी वो मेन प्लेयर बन चुका है। 19 साल का। एंड पेड्री को जितना मैंने एनालाइज किया था, मेरे को उसमें बस एक ही कमी दिखती थी जो अब वो कमी भी नहीं है। उसकी वो शूटिंग में वो पावर, वो शूटिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, वो शूटिंग नहीं दिखती थी मेरे को, जो उसमें एक कमी लगती थी। बट अभी रिसेंटली उसने शायद 2-3 गोल्स मार दिए यार आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। सो अब वो भी कमी नहीं है, तो इसलिए वो उसने हर चीज़ अचीव कर ली है मेरे ख्याल से इतनी कम उम्र से। दिखता है वो कितना क्रूशियल प्लेयर बन चुका है बोथ स्पेन एंड बार्सा के लिए। सो नेक्स्ट प्लेयर इज विनीशियस जूनियर, रियल मैड्रिड का। ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स आई हैव सीन। मतलब पूरी वो विंग डिस्ट्रॉय कर देता है यार, पूरी विंग को वो तहस नहस करता है अपने साइड से, लेफ्ट विंग से। डजंट मैटर कोई भी ओवर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। एंड अंडर एंसेलोटी बहुत अलग हो चुका है वो, एंड अंडर एंसेलोटी बहुत अलग हो चुका है वो। अगर हम कंसिडर करें पहले 2 सीजन उसके एंड अभी अंडर एंसेलोटी, वीकनेस थी उसकी डिसीजन मेकिंग इन फाइनल थर्ड एंड आप ये कह सकते हैं फिनिशिंग उसने काफ़ी हद तक इम्प्रूव करी है, बट नॉट दैट गुड। बट पहले से काफ़ी इम्प्रूव वो कर चुका है फिनिशिंग में एंड डिसीजन मेकिंग में। बट जब बात आती है रॉ पेस की, ड्रिबलिंग स्किल्स की, सांबा बॉय, ब्राजीलियन सांबा बॉय, यार क्या ही बोल सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स है मेरे लिए इन यूरोप। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि बेंजिमा की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, तभी उसकी गेम अच्छे से और निखर के आती है विनीशियस की। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वाइस वर्सा भी है, बेंजिमा भी और अच्छे से दिखता है जब विनीशियस जैसा बंदा एक विंग पर होता है। सो इससे ये आइडिया लगता है कि कितना बड़ा ऑरा उसका भी हो चुका है रियल मैड्रिड में। अभी तो उसकी प्राइम आनी है, पीक आनी है। सेम गोज विद पेड्री, इनकी अभी पीक आनी है यार। अभी इन्होंने ये हाल कर रखा है, तो वी डोंट नो क्या हाल करेंगे अपने प्राइम में। फॉर मी नेक्स्ट प्लेयर इज अराउओ, रोनाल्ड अराउओ। सेंटर बैक है बार्सा का, बार्सिलोना का सेंटर बैक है। एंड आई एम वेरी सीरियस, बार्सिलोना का प्लेयर है बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम यार। मुझे वो प्लेयर रियल मैड्रिड में चाहिए, बट अब नहीं चाहिए, रूडिगर आ ही गया है। बहुत प्योर क्वालिटी डिफेंडर है। थोड़ा सा अभी मैं उसका, अगर मैं उसकी वीकनेस की बात करूं, थोड़ा लॉन्ग बॉल्स उसकी मुझे वीकनेस लगती है। बट कोई भी प्लेयर हो वर्ल्ड का, विनीशियस मैं जैसे बात कर रहा था, विनीशियस अगर ये भी हमने देखा है, विनीशियस रोनाल्ड अराउओ के अगेंस्ट में इतना परफॉर्म नहीं कर पाया है जितना उससे एक्सपेक्टेड होता है। इवन बायर्न म्यूनिख के साथ मैंने मैच देखा था, उसने साने को पकड़ा रखा था, उसने लेवेंडोस्की को पकड़ रखा था। मतलब मेरे ख्याल से 22-23 साल का है, बट बहुत ही यंग है, रॉ सेंटर बैक है। जो भी सामने आता है वो अपने पर्टिकुलर विंग से, पर्टिकुलर उस जगह से वो नहीं जाने देता, चाहे वो कितने भी बड़े कैलिबर का प्लेयर उसके सामने हो।
सो यार राऊ बहुत बड़ा प्लेयर है एंड जस्ट अभी 23 ईयर्स का है, अभी इसकी भी पीक आनी है। ये सब यंग प्लेयर्स है यार, इनकी जब पीक आएगी मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता ये लोग क्या ही मॉन्स्टर बन जाएंगे। बट यस, जब यंग सेंटर बैक्स की यंग प्लेयर्स की बात आती है सेंटर बैक में, राऊ इज़ अ बीस्ट। कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, मैं बता रहा हूँ इतना आसान नहीं होगा उसको ड्रिबल पास करना, वो आपको करने ही देगा। उसके पास पेस है, वो फिजिकलिटी है जो बारसा मिस करती थी। बारसा इज वेरी वेरी लकी जो उनको राऊ और पेड्री जैसे बंदे, एक मिडफील्ड में इतना तगड़ा सीएम और एक सेंटर बैक इतना तगड़ा, बहुत बहुत फायदा होगा बारसा को इन दो प्लेयर्स से। सो नेक्स्ट प्लेयर इज फोर्डन, मैनचेस्टर सिटी का फोर्डन। भाई क्या तो कंट्रोल है उसका, क्लोज कंट्रोल की जब बात आती है, जो वो स्पीड ड्रिबलिंग की बात आती है, वो वर्क रेट की बात आती है, वो फिनिशिंग, मतलब हर चीज़ है उसके अंदर। वो पैकेज है, छोटा सा पैकेज है, बट उसके अंदर हर एक चीज़ है। इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है वो इतनी छोटी सी एज में। दो उनकी मैनचेस्टर सिटी में इतनी ज़्यादा डेप्थ है उस विंग पर, हर विंग पर, मतलब अब मारेज है, ग्रिलिश है, स्टर्लिंग है, मतलब जीसस भी खेल सकता है, मतलब बर्नार्डो सिल्वा है। उस टीम में भी फोर्डन की जगह बनती है, इतना छोटे सी एज में उस प्लेयर की जगह बनती है, वो जगह लेता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब बात करते हैं फिफ्थ प्लेयर की, दैट इज जूड बेलिंगम। यार जूड बेलिंगम, मुझे नहीं पता वो किस टीम में जाएगा डॉर्टमंड से, पर जिस टीम में भी जाएगा बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उस टीम को। और मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है कि लिवरपूल पे ही जाएगा वो, बट यू नेवर नो इन फुटबॉल। पर जिस टीम में जाएगा बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं उस टीम को। यार शायद वो तो शायद 19 का भी नहीं है, वो तो शायद 17-18 साल का है। मतलब इतना ज़्यादा काम कंपोज कैसे हो सकते हैं, ये कौन सी ब्रीड आ रही है ये प्लेयर्स की, कौन सी ब्रीड है यार ये? मतलब मैंने तो नहीं देखा, पर जूड बेलिंगम को जब डॉर्टमंड से मैंने खेलते हुए देखा है, यार व्हाट अ प्लेयर ही इज मैन। मतलब इतनी छोटी उम्र में वो, जब वो बायर्न म्यूनिख जैसी टीम के साथ वो लीग में खेल रहा होता है, वहाँ दिखता है वो एक लीडर वाला रोल दिखता है मिड में। अभी एक हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट भी हुआ था, किसी को उसने अब्यूज़ भी कर दिया था। मतलब यार 17-18 साल का जब सीनियर प्लेयर को एक अब्यूज़ कर रहा है, मतलब उससे वो उसकी मेंटालिटी दिखती है कि उसको क्या चाहिए अपने टीममेट से, उसके अंदर वो हंगर है। क्वालिटी वाइज नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है ये आगे जाके इंग्लैंड एंड जिस टीम में भी हो जाएगा क्लब फुटबॉल में। So let's hope for the best, and these are my top 5 picks. So that's all for this video. I'll see you very soon. Thank you.